गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 4 के एक पाठ के बारे में पढ़ेंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार से आसमान में कितने तारे, यानी आसमान में जिस प्रकार से तारे हैं उसी प्रकार हमारी धरती भी तारों से जगमगा उठती है। तो ऐसा वातावरण कब आता है, तो कविता को हम पढ़ेंगे। आसमान में जैसे तारे, मिलकर इसे मनाए सारे, यह सुंदर उपहार, हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्योहार। जगमग जगमग दीप जले हैं, लगते देखो कितने प्यारे, बल्बों की लड़ियां हैं लगती आसमान में जैसे तारे। ऐसा कुछ करना है हमको, मिट जाए अंधकार, हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्योहार। इस कविता में बताया गया है कि जिस प्रकार से आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, एक ऐसा समय भी आता है कि हमारी धरती भी दीपों से जगमगा उठती है, टिमटिमा उठती है। तो हमें यह खुशियाँ मिल बांट कर बांटनी चाहिए, यानी दीपों का त्यौहार हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। छोटे बड़ों का ध्यान रखते हुए छोटे बड़ों के चरण स्पर्श करें और बड़ों का कहना माने, ताकि यह दीपों का जो त्यौहार है इससे कोई नुकसान ना हो। क्योंकि दीपों के त्यौहार में पटाखे, लाइट्स वगैरह, इस प्रकार से धरती हमारी दुल्हन की तरह जगमगा उठती है कि कोई हादसा न हो जाए। यह बताया गया है कि चारों तरफ दिए ही दिए, दीप ही दीप जगमगा रहे हैं। ऊंच नीच का भेद मिटे सब, घर घर मिले प्यार बधाई, मिलजुल कर सब करे ठिठोली, सब में बटे प्रेम मिठाई। यानी यह दीपों का त्योहार ऊंच नीच का भेदभाव, यानी आज समाज में ऐसे कुछ वर्ग हैं जो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, उन दोनों वर्ग के लोग ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर साथ में मिलकर दिवाली का त्योहार मनाना चाहिए, जिससे दोनों में प्रेम भाईचारा की भावना बढ़े। सबको हंसकर, यानी ये नहीं कि एक जना झगड़ा किया हुआ है और एक जना बात नहीं कर रहा है और दिवाली मना रही है, नहीं, ठिठोली हंसते खेलते यह त्योहार मनाना चाहिए। सब में आदर भाव बढ़े, बस ऐसा हो आधार, हंसी खुशी लेकर आया दीपों का त्योहार। यानी एक दूसरे के बीच में हंसी खुशी इतनी होनी चाहिए कि लगे ही नहीं कि यह दिवाली का त्योहार है। बहुत ही मित्रता का भाव, प्रेम का भाव सब वर्गों में होना चाहिए। वातावरण को दूषित करता बारूद न ऐसा हम चलाए, जागृत है हम क्षेत्र में ऐसा शुभ संदेश फैलाए। कविता में कहा गया है कि चारों तरफ का जो वातावरण है हम इसे दूषित ना करें। तो हम दिवाली के समय वातावरण दूषित, सबको मालूम है, पटाखे जलाए जाते हैं, उस पटाखों से जो धुआं निकलता है या उससे एक प्रकार की विषैली गंध निकलती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ का वातावरण जब धुंधला धुएंदार हो जाता है तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भी धुआं प्रवेश कर जाता है और उसे नाक, मुंह, गले की बीमारी हो जाती है। अगर किसी को अस्थमा होता है तो वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना चाहिए। और लिखा गया है, जागृत है हम इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नहीं, हम पटाखे जलाते हैं तो इस बात को हम जानते हैं कि हमारा नुकसान कैसे होगा। यानी पटाखा अगर जलाएंगे तो हमको बीमार होना ही है दूसरे दिन, हम जानते हैं, फिर भी हम ये काम करते हैं। लेकिन हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जानते हैं, जागृत है हम इस देश में, हमारा दिमाग, कि हम ये काम करेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। हम चारों तरफ शुभ संदेश फैलाएं। कुछ नूतन सा कर दिखलाना, देखो सब संसार, हंसी खुशी लेकर दीपों को जलाएं। यानी दिवाली में हम, एक प्रथा है कि पटाखे जलाना है, ये सब करना है, ठीक है, लेकिन हम इस जागृत संसार के हिस्से हैं। हम जानते हैं कि ये करेंगे, यानी पटाखे जलाएंगे तो नियम है, लेकिन बोल रहे जागृत संसार का होते हुए नूतन कर, यानी इस संसार में हम कुछ ऐसा नया कर दें कि चारों तरफ का वातावरण भी शुद्ध रहे। पटाखे अगर छुड़ाने हैं तो बिना धुएंदार या बिना आवाज वाले छुड़ाना चाहिए, जिससे कि हानि नहीं हो। आसमान में जैसे तारे, यह कविता का सारांश था। बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह से पढ़ते या दोहराते रहोगे तो आपको जल्द ही सब पाठ का सारांश समझ आ जाएगा और आप पढ़ते रहेंगे।